हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप मलाई में सिर्फ नींबू निचोड़ करके अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। और ये हम बिना बिजली बहुत ही कम समय में घर पर ही शुद्ध दानेदार देसी घी बना करके तैयार करेंगे। और ना केवल हम घी बनाएंगे बल्कि उसी मलाई के जो दूध बचेगा उससे हम पनीर बनाएंगे। और घी बनने के बाद में जो खुरचन बचती है उसके साथ में हम बहुत ही टेस्टी बहुत ही अच्छे लड्डू बना करके तैयार करेंगे जो सभी को बहुत पसंद आएंगे। तो इसी तरीके से जो हमारे घर पर मलाई बचती है उसी को हम इकट्ठा करके ये सभी रेसिपीज़ बना सकते हैं। तो देखिए हमें इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले हम इसके लिए मलाई ले लेंगे। ये मैंने 5 दिन की मलाई ले ली है जिसको हमने फ्रिज में रख लिया था। जो हमारे घरों में दूध आता है उसके ऊपर जो मलाई आ जाती है उसी को निकाल करके मैंने स्टोर कर लिया था। अगर आप गर्मियों में मलाई स्टोर कर रहे हैं तो फ्रिज की बजाय आप उसको फ्रीज़र में रखिएगा, क्योंकि मलाई में कभी कभी थोड़ी सी स्मेल आ जाती है जो कि अच्छी नहीं लगती है। और इसलिए आप जब सर्दियों में बना रहे हैं तो फिर उसको फ्रीज़र में रखने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको फ्रिज में ही स्टोर कर सकते हैं। और मलाई निकालने के बाद में हम उसमें नींबू निचोड़ लेंगे। और नींबू निचोड़ने के बाद में हम इसको ऐसे ही फेंट लेंगे। पहले इसमें देखिए कितने सारे जो मलाई थी वो दिखाई दे रही थी, बहुत मोटे मोटे चंक्स थे मलाई के, इसलिए मैंने उसको एक जैसा कर लिया है। और अब हम इसको थोड़ी देर इसी तरीके से फेंटते जाएंगे। और इसी तरीके से हम इसको जब फेंटेंगे, आप इसके लिए या तो आप विस्कर का यूज़ कर सकते हैं या फिर जो लकड़ी की मथानी होती है उसके साथ में भी आप इसको फेंट करके ले सकते हैं। और इसी तरीके से थोड़ा ही समय हम इसको चलाएंगे और ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। हम इसमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी भी ऐड करते जाएंगे। पानी ऐड करना बहुत ज़रूरी है जिससे कि हमारा जो घी है बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से निकल करके आ जाएगा। और आप ये देख सकते हैं कि अब ये कितना गाढ़ा हो गया है। और इसी तरीके से हम इसको हिलाते रहेंगे तो जो मक्खन है वो हल्का होकर के ऊपर आ जाएगा और नीचे नीचे दूध आ जाएगा, मतलब मक्खन से जो दूध है वो एकदम अलग हो जाएगा। इसी टाइम पर हम इसमें थोड़ा पानी और डाल लेंगे और इसको फेंटते हुए हम मक्खन को निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर बिल्कुल भी स्किप नहीं किया है और आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से जो मक्खन है वो सारा तैर करके ऊपर आ गया है। और बहुत ही आसानी के साथ ये मक्खन निकल करके तैयार हो जाता है। इसके लिए बिजली की भी ज़रूरत नहीं है। कई बार क्या होता है, लाइट चली जाती है या कुछ और कारण होता है तो हम इसको फटाफट से हाथों से निकाल सकते हैं। और गर्मियों में आप अगर मक्खन निकाल रहे हैं तो ठंडे पानी का यूज़ कीजिएगा। और अगर सर्दियों में आप निकाल रहे हैं मक्खन तो आप नॉर्मल पानी का या ल्यूक वार्म वाटर का यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद में हमारा जो मक्खन निकल आया है, अब हम उसको अच्छे से दबाते हुए उसमें से जो दूध है उसको अलग कर देंगे और अच्छे से इसको दबा करके हम निकाल लेंगे मक्खन को। तो ये देखिए इसी तरीके से हम बाकी बचे हुए सारे मक्खन को निकाल करके इस दूध से अलग कर लेंगे। और अब एक कढ़ाई में हम इसको पकने के लिए रख देंगे गैस पर। और इसको हम लो फ्लेम पर ही रखेंगे। कई बार क्या होता है कि घी बहुत जल्दी से उबल करके बाहर आ जाता है, तो हम इसको बीच बीच में देखते और चलाते भी रहेंगे। और साथ में जो दूध बचा है उसको भी हम गर्म करके पनीर बनाने के लिए रख देंगे। और ये जब गर्म हो जाएगा तो चूंकि इसमें नींबू पड़ा है तो ये बहुत ही आसानी से फट जाएगा। और आप देख सकते हैं कि पनीर भी हमारा बनकर के तैयार हो जाएगा इसी तरीके से। अब हम इसको एक मलमल के कपड़े से छान लेंगे। और इसके बाद में ये जो पनीर है उसको हल्के हाथों से हम दबा करके निकाल लेंगे। हम इसको बहुत ज़्यादा तेज़ी से या बहुत ज़ोर से नहीं दबाएंगे, नहीं तो ये एकदम ड्राई हो जाएगा। धीरे धीरे से हम इसको हल्का हल्का दबा करके इसका पानी निकाल देंगे। और ये जो पानी निकला है उसको भी वेस्ट नहीं करेंगे, वो वे प्रोटीन है। और हम इससे आटा गूंथ सकते हैं, सब्जी में डाल सकते हैं, दाल बना सकते हैं। और इसके बाद में हम पनीर को थोड़ी देर के लिए इसी तरीके से थोड़ा हैवी उस पर बर्तन या कुछ भी रख करके उससे हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो हमारा पनीर निकल आएगा। और अब ये देखिए हमारा जो घी है वो भी पकना शुरू हो गया है और धीरे धीरे इसका जो घी है वो मलाई से अलग होने लग गया है।
और इसी तरीके से हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि ये जो मलाई वाला पोर्शन है वो ब्राउन कलर का नहीं हो जाता है, क्योंकि तभी हमारा घी बहुत ही ज़्यादा दानेदार और सौंधा बनकर के तैयार होगा, जिससे कि हमारा जो घी है उसमें स्मेल नहीं आएगी, चाहे वो कितना भी टाइम तक रखा रहे। ये देखिए अब हमारा जो घी है वो बन गया है और इसका जो नीचे का पार्ट है वो भी अलग हो गया है और ये देखिए इतने डार्क कलर का ये हो गया है। इसी तरीके से हमें घी को बना लेना है और हमारा घी अब ठंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे। और ये देखिए जो पनीर था वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, कितना अच्छा पनीर बना है। आप इससे पराठे बनाइए, सब्जी बनाइए या फिर कोई डेज़र्ट भी आप इससे बना सकते हैं। आप इस पनीर से कुछ भी बनाइए वो बहुत ही अच्छा बनेगा, क्योंकि ये पनीर बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा बनकर के तैयार हुआ है। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए कितना सॉफ्ट पनीर है, आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से हमारा जो दूध है वो भी वेस्ट नहीं हुआ, हमने उससे पनीर बना लिया है। और अब हम घी को छान लेते हैं। जब ये घी ठंडा हो जाएगा तब आप देखिएगा कि ये जो घी है बहुत ही खुशबूदार और दानेदार बनकर के तैयार होता है। आखिर हमने इसको घर पर ही बनाया है तो ये एकदम शुद्ध भी है। और इसी तरीके से हम घी को छान करके स्टोर कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा घी बनकर के तैयार हुआ है, हमें बाहर से भी लाने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरीके से बहुत ही कम मेहनत के साथ हम बहुत ही शुद्ध और असली घी बना करके घर में ही तैयार कर सकते हैं, और जिसे बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान है। तो आप भी ज़रूर इस तरीके से घी घर पर बनाइएगा। और इसके बाद में जो घी छानने के बाद खुरचन बची थी उसको हम, ये देखिए उसमें हम थोड़ा सा घी रहने देंगे। और हमने थोड़ा सा सूखा आटा, ड्राई आटा रोस्ट कर लिया था, ये गेहूं का आटा है। आप इसकी जगह पर रागी या फिर बेसन भी ले सकते हैं, जो आटा आपको पसंद है वो आप इसमें डाल लीजिए। और इसके बाद में हम इसमें बूरा डाल देंगे, जिसे हम तगाड़ भी कहते हैं। और इसके बाद हम इन चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। आप चाहें तो आप इसमें ड्राई फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से हम इसको अच्छे से मिलाने के बाद इसके लड्डू बना लेंगे। और ये लड्डू आप यकीन मानिए एक बार खा लेंगे तो आप इनको बार बार बनाएंगे। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लड्डू बनकर के तैयार होते हैं। मैं तो हमेशा ही ये लड्डू ज़रूर बनाती हूँ जब भी घी बनाती हूँ। अगर रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।